हेलो बच्चों। तो आज से लेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। लेंस जो है वो थोड़ा सा मिरर से मिलता जुलता सा ही टॉपिक है। ये भी मतलब मिरर में जैसे रिफ्लेक्शन का काम होता है, लेंस में जो है वो रिफ्रैक्शन का काम होगा। बहुत बेसिक चीज का एक डिफरेंस आता है कि देखो मिरर में क्या होता था, जो लाइट रेज थी वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती थी। ठीक है, मतलब जिस मीडियम से जाती थी उसी मीडियम में वापस आ जाती थी। बट लेंस में ऐसा नहीं होगा। लेंस जो होगा वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बनाओगे। तो लेंस अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल का हम बनाते हैं तो इससे जो लाइट रेज हैं, अब वो कैसा शेप होगा वो भी मैं आप डिस्कशन करेंगे। किस तरीके से लाइट पास होगी वो अलग चीज है। बट एक चीज आपको समझना होगा कि इसमें से लाइट रेज स्ट्रेट पास कर जाएंगे। अब इसमें से लाइट रेज को डगरा के वापस नहीं ले आना है, यहां से लाइट रेज को पास कर देना है। तो पहली चीज हमें ध्यान रखनी है लेंस में कि लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना है। और लेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? तो लेंस की डेफिनेशन होती है अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेस से बाउंडेड हो, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, वन ऑफ देम शुड बी स्फेरिकल, वन ऑफ देम शुड बी स्फेरिकल। उसमें से कोई एक जो होना चाहिए, ठीक है, कोई एक होना चाहिए, वो स्फेरिकल शेप में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मान लो ये ग्लास की बनी हुई एक चीज है, क्या ये लेंस है? आपको कैसे देखना है, पहचानना है कैसे लेंस है या नहीं। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल ग्लास का बना है, मतलब इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। देखो एक ये सरफेस नंबर 1 है, इधर एक सरफेस नंबर 2 है, तो ये हो गया सरफेस नंबर 1, ये वाला हो गया सरफेस नंबर 2। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, वन ऑफ देम शुड बी स्फेरिकल। इसमें से कोई एक स्फेरिकल होना चाहिए। यहां पर दोनों स्फेरिकल शेप में है, मतलब हाँ ये एक लेंस का फॉर्मेशन करेगा। चलो मान लो मैं ऐसा पूछूं कि ये एक लेंस है ये नहीं, ठीक। देखो ग्लास की बनी हुई है, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, बिल्कुल है। दो सरफेस है, बिल्कुल सही, दो सरफेस है। वन ऑफ देम शुड बी स्फेरिकल। इसमें से कोई एक स्फेरिकल होना चाहिए। तो ये देखो इसका जो पॉइंट नंबर 1 है, ऐसे कह सकते हो सरफेस नंबर 1 जो है वो स्फेरिकल है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि दोनों सरफेस स्फेरिकल होने चाहिए, नहीं नहीं, वन ऑफ देम शुड बी स्फेरिकल। कोई एक स्फेरिकल होगा तो चलेगा। तो देखो ना ये फर्स्ट वाला सरफेस जो है वो कैसा है, स्फेरिकल है। सेकंड वाले के बारे में सोचो मत, अगर पहला सरफेस स्फेरिकल है, कोई एक सरफेस स्फेरिकल बन गया, तो फिर दूसरे सरफेस के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं ऐसा पूछूं, ये जो बनाया गया था, मान लो ग्लास का इस तरीके से कोई शेप बना दो, तो क्या ये लेंस है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी एक लेंस है। क्यों? इसमें भी देखो सरफेस नंबर 1 सरफेस नंबर 2 दो सरफेस हो जाते हैं। सरफेस नंबर 1 इज स्फेरिकल, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो यस इट इज अ लेंस। ठीक है। अरे चलो मान लो मैं ऐसा कहूं कि सपोज करो एक सरफेस पे मैंने क्या किया, ऐसे ग्लास रखा, ठीक। और इसके अंदर ना जैसे पानी की एक प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ा सा होल्ड हो जाता है। हमने क्या किया, इसके अंदर ऐसे पानी भर दिया, यहाँ पे ये वाटर फिल कर दिया। मतलब ये ग्लास की बनी हुई चीज है और इसमें यहाँ नीचे जो है मैंने वाटर फिल कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने लेंस हैं, तो देखो इसमें लेंस कितने हैं। एक तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये ग्लास का बना हुआ एक ऐसा सरफेस, मतलब ग्लास का बना हुआ एक ऐसा शेप है जिसके दोनों सरफेस, ऊपर वाले सरफेस बोला जाए या नीचे वाला सरफेस बोला जाए, दोनों सरफेस स्फेरिकल है। तो ये तो एक लेंस हुआ। अब होगा क्या, देखो पानी का क्या होता है कि जिस चीज में रखोगे वो उसी का शेप बना लेता है। मतलब अगर इस पानी को ड्रॉ करो ना, तो पानी वाला जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब ये तो वाटर का होगा, वाटर से बना हुआ होगा। और इसमें भी देखो दो सरफेस है, एक ऊपर वाला सरफेस है और एक नीचे वाला सरफेस है, सरफेस नंबर 1 सरफेस नंबर 2। तो क्या ये एक लेंस है? बिल्कुल लेंस है। वाटर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इट इज बाउंडेड बाय टू सरफेस, अपर सरफेस इज स्फेरिकल इन शेप, मींस ये एक लेंस का फॉर्मेशन करेगा। तो लेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? लेंस की बेसिक डेफिनेशन होती है ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, वन ऑफ देम शुड बी स्फेरिकल। को इन दोनों में से कोई एक जो होना चाहिए वो स्फेरिकल होना चाहिए, उससे हम एक लेंस का फॉर्मेशन कर लेंगे। बहुत से टाइप के लेंस होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव होता है,
कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, प्लेनो कॉनकेव होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, बट उतना अपने को जानना अभी उतनी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। हमें जानना क्या है, हमें दो लेंस के बारे में पढ़ना है, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। हमें दो लेंस के बारे में पढ़ना है, एक है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। अब देखो वो लेंस बने कैसे होंगे पहले समझ लेंगे, ठीक। चलो हम बात करते हैं ऐसा कॉन्वेक्स, ठीक, ये हम लेंस के लिए कह रहे हैं, ये लेंस को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो जैसे मिरर के लिए हमने सोचा था कि अगर ये मुझे लेंस बनाना है तो ऑब्वियस से इसको भी दो बड़े बड़े स्फीयर से काट के निकाले गए होंगे। ऐसे देखो ये क्या होगा, इसका जो स्फेरिकल शेप होगा, थोड़ा सा इसका स्फेरिकल शेप होगा। मतलब जैसे मिरर में क्या होता था, एक ही तुम्हारा सेंटर रहता था, मिरर में सिर्फ एक सेंटर होता था। लेंस में क्या होंगे, दो सेंटर होंगे। कैसे, इस वाले सरफेस का, जैसे थोड़ा सा काम करता हूं, ये ब्लैक कर देता हूं, ये ब्लू कर देता हूं, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला सरफेस है, ब्लैक वाले सरफेस का सेंटर देखोगे तो वो इधर आएगा, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला है, इसका अगर सेंटर ड्रॉ करें तो इसका सेंटर इस साइड आएगा। मतलब लेंस में कितने सेंटर होंगे, दो। और कितने फोकस होते हैं, लेंस में दो फोकस होते हैं, ठीक है। देखो एक चीज तो हमने पढ़ रखी है कि जो सेंटर से पास करती हुई लाइन, जैसे वहां पर पोल होता था ना मिरर में, हम जैसे पोल को डिस्कस करते थे, यहां पर वैसे ही इसके बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। डेफिनेशन अभी हम कर लेंगे कि सबकी क्या डेफिनेशन है, सेंटर कैसे लिया गया, रेडियस क्या है, पोल क्या, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ठीक है। देखो होता क्या है, ये जो बीचों बीच एक लाइन पास करते हैं, जैसे मिरर के लिए लिखा जाता था, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। और दो सेंटर हो गए। हाँ, इसका जो फोकस होता है, अब वो रेडियस का आधा करने से इसमें फोकस नहीं आता, ठीक है। हाँ, अब इसमें जैसे कॉन्सेप्ट इसके आगे पढ़ाए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मटेरियल का काफी मतलब रोल होता है चीजों को फोकस करने में। वो तो धीरे 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 आप पढ़ोगे। फिलहाल बस इतना समझो कि यहाँ पर दो सेंटर होंगे, बीच में एक ऑप्टिकल सेंटर होगा और बीचों बीच जो लाइन पास करेगी उसको हम नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। कई जगह सेंटर की जगह पर तुम्हारे एनसीईआरटी में 2f लिखा है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप 2f भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर दोनों साइड का, जैसे देखो इस साइड का जो रेडियस है, इस साइड का रेडियस अगर हम बराबर ले लेते हैं तो इसको कहा जाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। दोनों साइड का रेडियस, मतलब इस साइड का रेडियस और इस साइड का रेडियस बराबर है, उसको कहा जाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। देखो फिलहाल ऐसे सोचो, यहां पर भी एक फोकस होगा, यहां पर भी एक फोकस होगा। भाई सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर, जैसे वहां पे सेंटर और पोल होता था, बस पोल की जगह पर यहाँ पर किसको सोचो, ऑप्टिकल सेंटर को सोचो, बाकी एक जैसे ही चलेंगे। तो दो फोकस होंगे, दो सेंटर होंगे। अब एक काम करते हैं, इसको F1 और इसको F2 नाम दे देते हैं। बस ऐसे जस्ट नाम दे दिया गया कि उस साइड वाले फोकस को F2 कह दो, इधर वाले को F1 कह देते हैं, ठीक। अब ये चीज पे अगर मान लो इस लेंस पे, डबल कॉन्वेक्स लेंस पे, सिंपली हम इसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स बोलो या सिंपली कॉन्वेक्स बोलो चलेगा। इस कॉन्वेक्स लेंस पे अगर एक लाइट आकर के गिरती है तो सबसे पहले उस लाइट के साथ क्या होगा वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और होता है कॉन्वेक्स के जैसे ही मिलता जुलता थोड़ा सा, जैसा कॉनकेव। इस टाइप का जो लेंस होता है, इस लेंस को कहा जाता है कॉनकेव, ठीक है। इसके भी देखो तो इसके भी दो सर्कल ऐसे बनेंगे, इसका सर्कल इधर बनेगा, एक सर्कल इधर बनेगा, इसके बीचों बीच में ऑप्टिकल सेंटर आएगा, इसके भी दो सेंटर होंगे, बीचों बीच दो फोकस होंगे, ठीक। अब सेंटर को यहाँ पर तुम 2f लिख ही सकते हो, क्योंकि सेंटर जो होता है फोकस का चलो डबल हो जाता है। अगर हाई स्टैंडर्ड में जाओगे तो ऐसा नहीं होगा, बट अभी के लिए चलता है। इसमें चलो मान लेते हैं 1 1, इधर मान लेते हैं 2 2, ठीक है। समझ में कुछ मतलब बीचों बीच प्रिंसिपल एक्सिस सबकी डेफिनेशन भी हम करेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है उसमें। फिलहाल हम एक कोई लेंस पकड़ेंगे, जैसे कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, और इसमें देखेंगे कि जब लाइट रे एक कॉन्वेक्स लेंस से पास करे तो क्या होता है, उस चीज को हमें चेक करना है। देखो बहुत सिंपल सा पाथ है, मेरे साथ अगर बनाते चलोगे तो आपको इजी लगेगा, नहीं तो पूरा डायग्राम बनने के बाद से वो काफी डिफिकल्ट लगने लगता है। देखो कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं, दो उसमें सरफेस बना रहे हैं, एक ब्लैक कलर से कर दे रहा हूं, एक ब्लू कलर से कर दे रहा हूं, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहे। बीचों बीच जो लाइन पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस, ब्लैक वाले का सेंटर इस साइड होगा
और ब्लू वाले का सेंटर इस साइड होगा। ठीक है, चलो यहां तक तो हम समझ चुके हैं। अब क्या ये चेक करना है कि मान लो एक लाइट रे इस पे आकर के गिरे तो उसके साथ क्या होगा। सपोज कर एक लाइट रे ऐसे आकर के गिरती है, ये लाइट रेस जो है ना, अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट रे मान लो इस पॉइंट पर आकर के गिर रही है। इधर कौन सा मीडियम है, एयर। ये किस चीज का बना है, ग्लास का। इधर कौन सा मीडियम है, एयर। अब देखो लाइट रे क्या हो रही है, एयर मतलब हो गया रेयरर मीडियम, ग्लास मतलब हो गया डेंसर मीडियम। अब जो लाइट है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो बताया गया था कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो हमें ड्रॉ करना होता है लाइट को टुवर्ड्स नॉर्मल, और अगर एक लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो हमें उससे बनाना होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। सिंपल चीज है, एक बार टुवर्ड्स नॉर्मल, उसके बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉर्मल तो ड्रॉ करना आना चाहिए ना। तो देखो ये जो ब्लैक वाला सरफेस है, सरफेस नंबर 1 करें, इसका सेंटर इधर है। ठीक, नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो बताया था कि स्फेरिकल सर दो ही तरह के सरफेस थे, या तो प्लेन था या तो स्फेरिकल। प्लेन में तो सीधा दिखता है कि परपेंडिकुलर से नीचे खींच दो वो नॉर्मल हो गया, लेकिन स्फेरिकल में क्या बताया था कि सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन जो होगी वो नॉर्मल की तरह काम करेगी। तो चलो मैं क्या करता हूं, सेंटर से ड्रॉ करता हूं एक ऐसे नॉर्मल। सपोज करो ये ऐसे सेंटर से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक, अब देखो सेंटर यहां आ जाना चाहिए ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे यार। यहाँ देखो लाइट जो है ना बड़ा ऐसा सीधे जानी चाहिए थी, बट सीधे जाएगी नहीं, वो किधर घूमेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, यानी कि थोड़ा नीचे आएगी। नीचे आकर के ये लेंस पे गिरेगी ऐसे, देखो ये सेकंड वाले सरफेस पे गिरेगी। ध्यान से देखो क्या हुआ है, ये जो लाइट है ऐसे निकली है, ठीक है, वो सेकंड वाले सरफेस पे गिरी है, थोड़ा सा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई है। अगर ये सब चीजें मैं हटा करके दिखाऊं, आप उसको थोड़ा सा जूम इन करके अगर देख पा रहे तो बेटर होता। देखो कैसे हुआ है, ऐसा सरफेस था ना ब्लैक वाला सरफेस इस तरीके से, और यहां पर था सेंटर। तो क्या हुआ है, ऐसे लाइट रेस आ रही थी, सबसे पहले मैंने सेंटर से ड्रॉ कर लिया था नॉर्मल। ठीक, इस लाइट को जाना चाहिए था सीधे, बट वो सीधे नहीं गई है, टुवर्ड्स नॉर्मल झुक गई है। देखो सीधे जाने की बजाय टुवर्ड्स नॉर्मल झुकी, मतलब नीचे आएगी। तो ये लाइट रेस थोड़ी सी नीचे आ गई है, थोड़ी सी नीचे आई है। तो जैसे ही थोड़ी सी नीचे आएगी वो दूसरे वाले सरफेस पे गिरेगी, सेकंड वाले सरफेस पर आकर ही गिरेगी। अब देखो पहले वाले सरफेस का रूल खत्म, पहले वाले सरफेस को अब जाने दिया, पहले वाले सरफेस का रूल खत्म हो गया, वो लाइट रेस को जितना बेंड करना था कर दिया। ठीक, अब लाइट रेस जो है वो सेकंड वाले सरफेस पर गिर रही है। सेकंड वाले सरफेस पे अगर गिर रही है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो लेट सपोज ये नॉर्मल मैं सेकंड वाले सरफेस के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो सेकंड वाले सरफेस का सेंटर इधर है, तो अगर इस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इसी सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना। तो सेकंड वाले सरफेस का नॉर्मल ये जो ब्लैक, ये ब्लू कलर से मैंने ऐसे ड्रॉ किया। अब देखो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था इस तरीके से, बट ऐसे नहीं जाएगी। अब ये लाइट रेस डेंसर मीडियम से निकल करके रेयरर मीडियम में आ रही है। तो अब की बार कैसा होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जाना ऐसे चाहिए था, ऊपर है नॉर्मल, तो अवे मतलब थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, थोड़ी सी नीचे आएगी और यहां पर कहीं कट होगी। ठीक है, मतलब क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट जो है वो लेंस के थ्रू कितनी बार बेंड होती है, तो करेक्ट आंसर इज 2। अगर ये ड्रॉ करना नहीं है कोई बात नहीं, एक बार और रिपीट करके देख लो। ठीक है, सिंपल काम किया गया, बहुत इजी, साथ साथ में ड्रॉ करो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखो एक बार क्या किया है, ये ब्लैक वाला सरफेस एक बनाया है, फिर एक ब्लू वाला सरफेस बनाया है। ठीक है, इसके बाद एक लाइट रेस को इस तरीके से लेके आए, इस तरीके से एक लाइट रेस गिराए। सबसे पहले ब्लैक वाले सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ब्लैक वाले सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ किया गया ऐसे, यहां पर इसका सेंटर मान लो ब्लैक वाले का। अब लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, तो सीधी जाने की बजाय टुवर्ड्स नॉर्मल झुकेंगी। तो इसके लिए तो नॉर्मल नीचे है, तो थोड़ा सा टुवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ा सा नीचे झुक जाएंगे। इसके बाद सेकंड वाले सरफेस पे गिरेंगे। सेकंड वाले सरफेस से अगर ड्रॉ किया जाए सेंटर से, अगर मान लो ऐसे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये सेकंड वाले सरफेस का नॉर्मल हो गया। अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। नॉर्मल ये रहा, ठीक, उससे अवे मतलब थोड़ा सा दूर, मतलब थोड़ा सा नीचे। तो इस तरीके से आप जब स्टेप वाइज बनाओगे तो हो पाएगा।
एक ही बार आप डायग्राम देख करके सोचोगे इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मैं नहीं बनाऊंगा, तो फिर वो नहीं बनेगा। ठीक है, आप पार्ट्स में ट्राई करो, पहले वाले सरफेस के लिए बनाओ, फिर दूसरे वाले सरफेस के लिए बनाओ, तो बन जाएगा आसानी से। ठीक है, देखो ऐसे ही मान लो अगर कोई लाइट रेज नीचे से आ रही होती, तो नीचे से लाइट आती है, फिर यहाँ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है, फिर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन यहाँ होता है। मैं आपसे पूछूं कि लाइट रेज कितनी बार रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब देखो है क्या, इसको जरा ध्यान से देखा जाए। इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज को वो एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है। याद है इसको कौन सा, इसको एक शेप बोला जाता था, याद करो, कॉनकेव मिरर भी ऐसे ही था। जो कॉनकेव मिरर था वो भी इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पे फोकस करता था, उसको कहते थे कन्वर्जिंग मिरर। इसको भी बोला जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। और ध्यान से सुन लेना, ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। मिरर कौन सा था, ये कॉनकेव मिरर है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर से मैच करती है, तो हाँ जी बिल्कुल मैच करती है। इसमें भी आपने टोटल 6 केस पढ़े थे रे डायग्राम के, इसमें भी आप रे डायग्राम के 6 केस पढ़ोगे। इसमें से 5 रियल थे और एक केस जो था वो वर्चुअल था। इसमें भी 5 केस रियल बनेंगे और एक केस वर्चुअल बनेगा, एकदम सेम चीजें बनेगी, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस फर्क क्या पड़ेगा, ये भी कन्वर्जिंग है, ये भी कन्वर्जिंग है, फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि इससे लाइट रेज पार निकल जाएंगी, बाहर चली जाएंगे, और इसमें क्या हो रहा था, लाइट रेज टकरा करके वापस आ जा रही थी। ठीक है, इसमें भी लाइट रेज ऐसे टकरा करके बाहर चली जाएंगी, इसमें लाइट रेज टकरा करके वापस आ जाती थी। बिल्कुल सेम सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे। क्या इधर जाने वाली चीजों को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कंसीडर करोगे, इधर जाने वाली चीजों को नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कंसीडर करेंगे, ऊपर जाने वाली चीजों को पॉजिटिव वाई में, नीचे जाने वाली चीजों को नेगेटिव वाई में। देखो मिरर से कितना मैचिंग करता है ये पूरा। बस इसमें जो पोल को तुम यहाँ पर पोल को लेकर के हम एक्सेस ड्रॉ कर देते हैं ना अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पर क्या होता है, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है इसको लेकर के हम एक्सेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसकी स्टडी करते हैं। चलो एक कॉन्वेक्स का आर्क बना करके देखना, सॉरी कॉनकेव का, कि कॉनकेव कैसे वो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कॉनकेव जो होगा वो डाइवर्जिंग लेंस के लिए उसको यूज किया जाता है, वो लाइट रेज कैसे लेकर कैसे फैला देता है, डाइवर्जिंग होता है। याद करने का तरीका, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर से मैच करती है, एग्जैक्टली सेम तरीके से मैच करती है। जो इसके लिए बड़ा है वही चीज यहाँ बढ़ोगी। ठीक है, अब जैसे मान लो लेंस हमने पढ़ा था या मिरर जैसे हमने, तो सॉरी मिरर जैसे ही पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि इसमें भी इमेज फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स थे, कुछ रूल्स थे। स्टेप्स आर सेम। क्या करना है, ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकालनी है, दोनों लाइट रेज जो है वो लेंस से पास करेंगी और जहां पर कट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन वो करेंगे। सिंपल, दोनों स्टेप्स बिल्कुल सेम है। इसमें भी वैसे ही होता था, ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकालते थे, जहां पर कट करते थे वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता था। यहाँ भी सेम तरीका, ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकालेंगे, जहां पर कट करेंगे वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। दूसरी चीज है इसमें और क्या, देखो एक सेकेंड है, देखो सेकेंड चीज इसमें क्या सीखनी है तुम्हें, जैसे उसमें रे डायग्राम्स के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे हमने मिरर में, ऐसे लेंस में भी हम रे डायग्राम्स के लिए कुछ कुछ रूल्स पढ़ते हैं। जैसे मैं रूल्स बता देता हूं आपको। मिरर में हमने रूल्स क्या पढ़े थे, मिरर में रूल पढ़ा था कि कोई लाइट रेज जो है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो एक पॉइंट से पास करता है, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। ये हमने पढ़ा था रूल नंबर 1 कि कोई लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो फोकस से पास करती हैं। क्या एग्जैक्टली अभी वैसा ही कुछ हुआ, 2 सरफेस थे, यहां से लाइट रेज थोड़ा रिफ्लेक्ट हुई, यहां से थोड़ा लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई। आपके बुक्स में क्या किया गया उसमें भी बता देता हूं। ऐसा माना जाता है, तो देखो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन यहां हुआ, मतलब थोड़ी सी लाइट यहां बेंड हुई, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन यहां हुआ, मतलब थोड़ी सी लाइट रेज यहां बेंड हुई। तो हम क्या करते हैं, लाइट रेज को ऐसा सीधा तक यहां तक लेकर के आते हैं, बीच तक लेकर के आते हैं और एक ही बार लाइट को बेंड कर देते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, ये वाला डायग्राम ही पढ़े रहते हैं कि लाइट रेज ऐसे आती है और बीच में से आकर कैसे बेंड हो जाती है। तो उनसे कोई ऐसा पूछ लेता है कि लेंस में लाइट रेज कितनी बार बेंड होती है, तो यही डायग्राम उनके दिमाग में होता है और वो कह देते हैं कि सर लेंस में जो लाइट रेज है वो सिर्फ एक बार बेंड होती है। बट आपने इसके पहले अभी समझा भी कि लाइट रेज पहले वाले सरफेस से थोड़ा बेंड होगी, दूसरे वाले सरफेस से थोड़ा बेंड होगी। ये ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है,
ये जो है ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है कि ओवरऑल मानते हैं कि लाइट रेज यहां अगर के और एक ही बार में इतना बेंड हो जाती है। रियलिटी ऐसा नहीं है, ये ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन हम लेते हैं, ठीक है। इसमें भी रूल्स वैसे ही सेम चलते हैं। फोकस को डिफाइन कैसे किया गया था मिरर में, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास बाय, मतलब इट विल कन्वर्ज और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं या डाइवर्स होती हुई दिखाई देती हैं, दोनों कंडीशंस थी, क्योंकि एक कॉनकेव था तो दूसरा कॉन्वेक्स था। अभी हम सिर्फ इसमें कॉनकेव और लेंस में कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं। मिरर कौन सा है, ये कॉनकेव, और ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। यानी दोनों का भी स्टडी कर रहे हैं, मर्ज करके स्टडी करा रहे हैं, ताकि ये जो चीजें तुमने याद की है मिरर के लिए एग्जैक्टली लेंस के लिए लगा सको, ठीक। देखो यहां भी ऐसे ही हुआ कि इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। यहां पर भी वही चीज होगा, इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, जहां पर कन्वर्ज होंगी उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, ठीक है। अभी हमने देखा था कि एक पॉइंट पर ऐसे कन्वर्ज हो रहे थे, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, इसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली सेम मैच करती हुई चीजें हैं, ठीक। अब देखो जैसे रूल्स की बात करते हैं, हम लोगों ने वहां इमेज फॉर्मेशन में रूल्स पढ़े थे। मिरर में टोटल 4 रूल्स पढ़े थे। 4 रूल्स क्या थे, देखो एक बार याद दिला देता हूं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल passes by focus parallel to principal axis. If a light ray passes by center of curvature, after reflection it will retrace its path. If a light ray incident on pole, then principal axis will behave as normal and we have to follow law of reflection. एकदम याद कर लिया था इसको, बहुत जरूरी थे चारों के चारों हमारे पास रूल्स। तो मिरर में जहां पर तुम्हारे पास 4 रूल्स थे, लेंस में सिर्फ तुम्हारे पास 3 रूल है, उसमें से भी 2 जो है ना वो तो कॉपी करने हैं, मिरर में से कॉपी कर लेना है। देखो कैसे, मिरर बनाता हूं, बाजू में लेंस बनाता हूं, फिर देखो कितना इजीली आप दोनों को याद रख सकते हैं। चलिए हम मिरर कौन सा स्टडी कर रहे थे, कॉनकेव। लेंस कौन सा स्टडी कर रहे हैं, कॉन्वेक्स। क्या दोनों कन्वर्जिंग है, तो जी हाँ दोनों कन्वर्जिंग है। ध्यान रखते हैं, देखो इसमें रूल नंबर 1 क्या था, देखो इसका रूल नंबर 1 था कि लाइट रेज विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास बाय फोकस, ये फोकस से पास करेगी। अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, अब लेंस के लिए क्या समझा कि ये तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होगा, ये लाइट रेज को वापस नहीं लेकर के आएगा, ये लाइट रेज को क्या करेगा, दूसरे मीडियम में निकाल देगा। तो अगर मान लो मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज एक पॉइंट पर फोकस होती है, एक पॉइंट पर आती है, सो कहा गया फोकस ही ले लिया। देखो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज कहां से पास होती है, फोकस। यहां पे देखो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज कहां से पास होती है, फोकस। अब इसमें क्या ध्यान होता है कि देखो इसमें 2 फोकस होते हैं, अगर इसको 2f लिखते हैं, अगर हम मान लो 2f1 और f2, इसको लिखते हैं f2 और यहां पर लिखते हैं 2f2, तो यहां पर यही वाला फोकस कंसीडर करना होता है, इस फोकस से अपना फिर कोई लेना देना नहीं है, ठीक। यहां देखो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज एक पॉइंट पर आएंगे, उस पॉइंट को कहेंगे फोकस। ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 क्या था, रूल नंबर 2 था कि इफ अ लाइट रे पासेस बाय फोकस, एक लाइट रे अगर फोकस से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक लाइट रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां आप लगा सकते हैं, देखिए इफ अ लाइट रे पासेस बाय फोकस, अगर कोई लाइट रे मान लीजिए मैं ऐसे फोकस से पास करूं, यहां पर ऐसे फोकस से पास करूं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल चीज है, बस यहां पर जो एक लाइन लिखते थे ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां पर लिख दोगे आफ्टर रिफ्रैक्शन और कोई बदलाव नहीं होगा, सारी चीजें बिल्कुल सेम चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 1 ये ले लो 2 ओके। हाँ, तीसरा रूल डिफर करता है, द थर्ड रूल फॉर लेंस वो थोड़ा डिफर होता है। थर्ड रूल को याद करने का तरीका समझाता हूं। थर्ड रूल क्या कहता है, वो थर्ड रूल मिरर से मैच करता हुआ नहीं है, इसलिए ये दोनों मैच करते थे तो सामने सामने मैंने लिख दिया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पासेस बाय फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पासेस बाय फोकस, passes by focus parallel to principal axis, passes by focus parallel to principal axis। तीसरा कहता है कि अगर कोई लाइट रे, थर्ड रूल कहता है, या फिर रूल नंबर 3 लिखता हूं, रूल नंबर 3 कहता है कि इफ अ लाइट रे passes by optical center,
अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो विदाउट डेविएशन जैसी आई है वैसी चली जाएगी, मतलब लाइट रे जैसी आई है वैसे चली जाएगी, जैसे आई है वैसे चली जाएगी, विदाउट डेविएशन स्ट्रेट निकल जाएगी। इफ अ लाइट रे passes by optical center then there will be no any deviation in the path of light। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ऐसे कह सकते हो, एक लेंस बनाना, ठीक है, फिर कहना सर ये लेंस ये तो गलत है, ठीक है, मतलब यहाँ बीच में ऑप्टिकल सेंटर होगा और लाइट रे जैसे ले लो। ये याद करने का तरीका है कि इफ अ लाइट रे passes by optical center, it will move undeviated। तो तीनों रूल्स हमने याद कर लिए, पहला रूल और दूसरा रूल मिरर के साथ कॉपी कर लेना है। मिरर का क्या था, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes by focus, light rays which is parallel to principal axis after reflection it passes by focus। If a light ray passes by focus after a reflection it will be parallel to principal axis। If a light ray passes by focus after refraction, बस इतना ही चेंज है, after refraction it will be parallel to principal axis। And then rule number 3 has slight change, उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है, ठीक है। जैसे वहां पर आप समझ सकते हो, जैसे वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसा आता था वैसे निकल जाता था, ऐसे यहाँ सोचो, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से जैसे लाइट आएगी वैसे स्ट्रेट जो है वो निकल जाएगी, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो रे डायग्राम की प्रोसेस है ये बहुत इजी है, ठीक है। मिरर अगर याद है, कॉन्केव मिरर याद है, तो हम कॉन्वेक्स लेंस आराम से बना सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मैच करती हुई चीजें चलेंगी। और एक और देखो मैचिंग चीज बताता हूं, देखो ध्यान से, कैसे, एक और छोटी सी मैचिंग बताता हूं। देखो यहां पर क्या होता है, हमने जब इसके इमेज फॉर्मेशन के लिए टेबल बनाया था, याद करो, यहां पर हमने कॉन्केव मिरर के लिए टेबल बनाया था फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब उसको याद कैसे रखा था, मान लो एक कॉन्केव मिरर है, यहां पर पोल, फोकस, सेंटर, तो कैसे याद रखा था, चलो फटाफट देखो। ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट कहां रख सकते हो, एट इनफाइनाइट ऐसे रखा था, फिर थोड़ा सा आगे लेकर के आओ बियॉन्ड सी, फिर थोड़ा सा आगे लेकर के आओ एट सी, फिर थोड़ा सा आगे लेकर के आओ बिटवीन सी एंड एफ, थोड़ा सा आगे एट एफ, और थोड़ा सा आगे वो जो स्पेशल केस था उसको कहा था उसको बाद में लिखना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, ठीक। इमेज के लिए क्या बोला था कि ये स्टार्टिंग के 5 लिखना, फिर पलट करके इमेज के लिए लिख देना। तो यहां से लिखना स्टार्ट करो, अबे यार मैं क्या कर रहा हूं, चलो एट एफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, ये हो जाएगा एट सी, ये हो जाएगा बियॉन्ड सी, और ये वाला हो जाएगा एट इनफाइनाइट, यही तो था। उसके बाद इमेज के बाद अपन ने क्या लिखा था, साइज। तो साइज कैसे सोचा था, सबसे छोटे से सबसे बड़ा, एकदम सबसे छोटा साइज क्या हो सकता है, तो पॉइंट, उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाओ स्मॉल, फिर क्या इक्वल, उसके बाद लार्ज, और उसके बाद एनलार्ज, ठीक है। साइज के बाद हमने डिस्कस किया था नेचर, तो उसमें क्या बताया था कि ये 5 केस हमने ड्रॉ किए थे, पांचों जो केस हमने ड्रॉ करके देखे थे, तो सबका जो नेचर आता था वो आता था रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सभी में जो केसेस आते थे वो रियल एंड इन्वर्टेड के ही आते थे। ये सेम टेबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए हल्के से चेंज के साथ, देखो हल्के से चेंज के साथ मतलब क्या कह रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है बच्चे, अब ऑब्वियस है लेंस है, तो लेंस से लाइट रेज जो होती है वो रिफ्रैक्ट कर जाती है, रिफ्रैक्ट करके दूसरे साइड चली जाती हैं। मतलब अगर मान लो यहां पर मैं रख रहा हूं सेंटर फोकस, यहां रख रहा हूं फोकस और सेंटर, चलेगा, सेंटर को 2f लिखते हैं कई जगह, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। ऐसे लिख रहा हूं सेंटर फोकस और सेंटर, मान लो इसको 1 1, इसको मान लो 2 2। तो अब होगा ये बच्चे कि ऑब्जेक्ट तुम इस साइड रखोगे लेकिन लाइट पार होकर के उस साइड चली जाएगी, मतलब इमेज इस साइड बनेगी। ध्यान से सुन लेना कि ऑब्जेक्ट अगर मैं इस साइड रखूंगा तो जो इमेज होगी वो अपोजिट साइड बनेगी। बस क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है ना उस साइड 1 लगा दो, ऐसे 1 लगा दो, और जो इमेज है ना यहां 2 लगा दो। ये हो गया लेंस के लिए,
क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा जाएगा C1 F1 के साइड में और इमेज बनेगी C2 F2 के साइड में। तो बस मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट में 1 लगा दिया, जैसे C1 F1 कर दिया, इमेज में क्या किया F2 और C2 कर दिया, बस इतना ही बदलाव किया गया है, बाकी इस टेबल में भी कोई चेंज नहीं है। तो अगर मुझे कॉनकेव मिरर का ये टेबल याद है तो आराम से हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए इस टेबल के लिए लिख सकते हैं। बस एक लास्ट केस जो है ना, लास्ट वाला जो केस है उसके लिए जगह थोड़ा छोड़ करके रखिएगा। हालांकि उसका नेचर हम जान रहे हैं, नेचर जो हमें मिलेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इन लार्ज ही मिलेगा, बट हर चीज वहां पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाएगी, इमेज कहाँ रखेंगे। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखते थे, लास्ट केस में कौन सा होता था, फोकस एंड पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। बस यहां पर थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, यहां पर क्या होता है, पोल नहीं होता है, पोल की जगह क्या लिखा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस के केस में जब लिखोगे ना तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर यहां रखोगे, बस एक हल्का सा चेंज आएगा, ठीक है। बाकी इन 6 के 6 केस में आपको रे डायग्राम्स में भी ज्यादा कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलो मैं आपको रे डायग्राम से भी चीजों को समझाता हूँ कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस कितने ज्यादा मिलते जुलते हैं, कैसे एक साथ चल रहे हैं। देखो केसेस उठाते हैं, अब मैं अगर वो बना दूं, केसेस उठाऊं फटाफट और बनाना स्टार्ट करूं, देखो कितना सिंपली बन सकते हैं। क्या करना है, देखो मान लो कॉनकेव मिरर में फर्स्ट केस हमने उठाया था, फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, एट इनफाइनाइट, ठीक है। इमेज कहां बन रही थी, एट एफ, ठीक। साइज कैसा था, पॉइंट, और नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेचर कैसा था, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो कॉनकेव मिरर के लिए तो डायग्राम अपने को याद है, ये तो हमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, बहुत स्लोली पढ़ा है। ये चीज हमें उठा करके लेंस में यूज करनी है। देखो इसके लिए क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पासेस बाय फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पासेस बाय फोकस। यहां पर हम ऑब्जेक्ट सोचते थे ए बी, और क्या कहा जाता था कि ए बी की इमेज यहां पर बन रही है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते थे फोकस, और एग्जैक्टली फोकस पे ही जो लाइट रेस है कन्वर्ज हो रही थी, जहां पर दोनों लाइट रेस कट होती हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब अगर कॉनकेव मिरर के लिए ये है तो देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए कितना शानदार तरीके से बन जाता है। हम बना रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ले लो उसमें भी सेम केस, देखो सेंटर फोकस 1 1 2 2, ऑब्जेक्ट 1 के साइड, इमेज 2 के साइड। अब देखो मान लो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा ए बी, इमेज 2 लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकालनी है, फिर क्या देखना है कि जहां पर दोनों लाइट रेज कट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगी। तो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज कैसी होती है, पैरेलल लाइट रेज आती है, लाइट रेज व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर अ रिफ्रैक्शन इट विल पास बाय फोकस, आफ्टर अ रिफ्रैक्शन इट विल पास बाय फोकस। देखो जहां पर कट करेंगे वहीं पर क्या बनेगा, इमेज। मतलब इसमें भी अगर हमने कॉनकेव मिरर का ये जो क्वेश्चन लिखा, बस इतना बदलाव होगा कि कॉनकेव मिरर में जहां पर वो फोकस पे बनता था, एफ पे बनता था, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस में बनाएंगे तो वो f2 पे बन जाएगा। तो देखो मतलब ये जो हम लेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें आपका देखो तो मिरर जो है ना वो साथ साथ रिवाइज होता चल रहा है, साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे इसमें क्या, ठीक। अब चलो मान लो हम केस नंबर 2 के बारे में बात करें, हम केस नंबर 2 के बारे में बात करें तो इनफाइनाइट के बाद हमने कौन सा पॉइंट लिया था, बियॉन्ड सी। फटाफट लिख करके देखते हैं, चलो तो जरा पॉइंट क्या लिया था, ऑब्जेक्ट लिया था बियॉन्ड सी, ठीक है। सी के पीछे इमेज कहां थी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। साइज कैसी थी, स्मॉल इन साइज, यही तो केस था। अगर इसका रे डायग्राम हम बनाए तो कॉनकेव मिरर में कैसे रे डायग्राम बनाया जाता था, क्या करते थे, देखो ये होता था ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सॉरी फोकस होगा ना, तो इसमें बताया था ना ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर बनाना, रूल नंबर 1 रूल नंबर 3 यूज किया जाता था। रूल नंबर 3 क्या कहता था कि इफ अ लाइट रे पासेस बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर अ रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ऐसे, ठीक। दूसरा रूल क्या कहता था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पासेस बाय फोकस, जहां कटते थे वहीं पर इमेज बनती थी। ऑब्जेक्ट को अगर ए बी लिख रहा हूं तो इमेज को यहां पर क्या लिखा जाता था, ए डैश बी डैश। ये हमने कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रखा था। अब यही सेम चीज होगा कॉन्वेक्स लेंस में लग जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस में कैसे होगा ये, कॉन्वेक्स लेंस में कोई भी रे डायग्राम बनाना हो, कॉन्वेक्स लेंस में
कोई भी रे डायग्राम बनाना, उसकी ट्रिक है, वो ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा जिससे आप कोई भी रे डायग्राम बना लोगे। फिलहाल थोड़ा ईमानदारी से करके देखते हैं, नहीं तो फिर हमारे पास ट्रिक्स तो हम कर ही लेंगे। बस क्या देखना है कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस बना दें, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनाते हैं, तो इसमें भाई ऑब्जेक्ट तो इस साइड रखोगे, सेंटर फोकस, इधर सेंटर, तो ऑब्जेक्ट रखोगे 1 1 के साइड और इमेज बनेगी 2 2 के साइड में। तो ऑब्जेक्ट चलो रख देता हूं मैं बियॉन्ड C2, सॉरी बियॉन्ड C1, ठीक। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका AB। देखो इसमें हमेशा लेंस में अगर रे डायग्राम बनाना है तो आप फिक्स रखिए रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3, इसी का यूज होता है। रूल नंबर 1 क्या है? लाइट रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल passes by focus। एंड रूल नंबर 3 क्या है? इफ अ लाइट रे passes by ऑप्टिकल सेंटर इट विल मूव अनडेविएटेड। तो देखो पहले रूल नंबर 3 ड्रॉ करना, क्यों बताऊंगा, उसका लॉजिक बताऊंगा। रूल नंबर 3 ड्रॉ करो, उसमें क्या? लाइट रे passes by ऑप्टिकल सेंटर इट विल मूव अनडेविएटेड। मतलब सीधा तो नहीं बना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर दिया जाए, अच्छा नहीं लगेगा ना। देखते हैं बन गया तो ठीक, बन गया क्या? हाँ बन गया थोड़ा थोड़ा। देखो इसमें क्या, इफ अ लाइट रे passes by ऑप्टिकल सेंटर, अगर लाइट रे ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो विदाउट डेविएशन जैसे गई थी वैसे सीधी निकल जाएगी, ठीक है, जैसे गई थी वैसे सीधे निकल जाएगी। ये वाला पॉइंट हमने F2 रखा था। इसके बाद यूज करो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? लाइट रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास बाय फोकस। बस इसको फोकस से पास करो, ठीक है। लाइट रेज जहां पर कट करेंगे, लाइट रेज जहां पर कट करेंगे वहीं पे क्या बनेगा? इमेज। अब लाइट कौन से पॉइंट से निकाल आता है? ए से, तो यहां किसकी इमेज बनेगी? ए की। और जस्ट ऊपर किसकी इमेज होगी? बी की। तो ए डैश बी डैश। बस बदलाव क्या है? स्मॉल इन साइज ही बना, बस बदलाव क्या है कि ऑब्जेक्ट F1 C1 में है, मतलब बियॉन्ड C1 है, और इमेज कहाँ है? C2 और F2 के बीच में है। बाकी मिरर जैसा ही है, पूरा टेबल जैसा बनाया था सेम टू सेम बना रहे हैं, ठीक। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि रे डायग्राम को बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है। ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा परेशानी होती है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ कि कैसे आप इसका रे डायग्राम बना सकते हो। इसी कुछ ट्रिक्स है, ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं करना। कॉन्वेक्स लेंस में कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, उन ट्रिक्स से बनाओगे, हालांकि वो मैथमेटिकली प्रूव्ड है, बट ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, चलता है। देखो ट्रिक्स एंड टिप्स क्या है, मैं स्टेप्स लिख देता हूं कि कैसे स्टेप वाइज आप लेंस में रे डायग्राम बनाओगे, कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम बनाओगे कैसे। सबसे पहला स्टेप, आप एक काम करेंगे, पहला स्टेप में आप ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेंटर फोकस लिख डालना, सेंटर सेंटर फोकस, चलो मत वो भी ना करो, कोई बात नहीं। आप स्टेप 1 में क्या करिए, ऑब्जेक्ट एंड इमेज ड्रॉ करो। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा चीटिंग टाइप का है बट चल जाएगा। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट और इमेज को ड्रॉ करना है, ठीक। तो और इमेज बट बेटा जो ड्रॉ करना है वो कैसे ड्रॉ करना है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हम जो 5 के 5 केस करने जा रहे हैं वो ऐसे करने जा रहे हैं जिसमें लाइट रेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, एक ऑब्जेक्ट बड़ा बनाओ। मान लो मैं ड्रॉ करना चाहता था केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में क्या है, जो इमेज बनती है, साइज ऑफ इमेज वो छोटी होती है, तो यहां पर इमेज के साइज थोड़ी छोटे, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज, ए डैश ई डैश, ठीक। ये पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, फॉलो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? इफ अ लाइट रे passes by ऑप्टिकल सेंटर इट विल मूव अनडेविएटेड। अरे यार, जहां वो लाइट रेस कटेंगी कहां? जहां इमेज फॉर्मेशन होगा वहीं कटना है ना। मतलब क्या है, एक काम करना होगा, जैसे ये यहां तक का शेप हमने जो बना लिया, इसके बाद रूल नंबर 3 को फॉलो करना है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट बना लिया तुमने ए बी, ये बनाया इमेज
ए डैश बी डैश। हालांकि चीटिंग का मेथड है ये, अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छी मिल जाएगी। इसमें क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे निकलने वाली दो लाइट रेज अपने को चाहिए। सपोज करो यहाँ लेंस है, अभी बनाया नहीं है मैंने, बस सपोज करो यहाँ पर एक लेंस है, ठीक। अब क्या, ऑब्जेक्ट से मुझे दो लाइट रेज निकालनी है, तो सबसे पहले रूल नंबर 3 वाली लाइट रेज निकालो। ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, कोई बात नहीं, तुझे पता है ना कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज कटनी तो यही है, यहीं पर जाकर के इमेज बनाएंगे, वहीं पर जाकर ये कटेंगी। तो एक काम करो, पहले ये मिला दो, ठीक है, ऐसे मिला दो इस तरीके से। अब ये वाला पॉइंट सोचो कौन सा होगा। लाइट रेज ऐसे निकली और अनडेविएटेड सीधी निकल गई, मतलब ऑब्वियस यही वाला जो पॉइंट रहा होगा, ये कौन सा रहा होगा, ऑप्टिकल सेंटर। अब यूज करो, नाउ फॉलो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, फॉलो रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 को फॉलो करो, तो रूल नंबर 1 क्या है, लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास बाय फोकस। अरे भाई कट तो यहीं पे होना है ना, कट करा दो। अब इस पॉइंट को लिख दो फोकस, हो गया। और ये वाला पॉइंट इधर लिख लोगे कौन सा, सेंटर, इधर फोकस, इधर सेंटर, 1 1 2 2 बन गया। कोई नहीं चेक करने जाता है कि इक्वल है या नहीं, हाँ देखने में बराबर होने चाहिए, क्योंकि आप थोड़ी ना ये जो लेंस बनाओगे बैठ करके आप राउंडर से गोल गोल बनाने बैठोगे, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स रफ डायग्राम, हम एक रफली डायग्राम ऐसे बना दिया मैंने आपके लिए, ये आप इन स्टेप्स को क्लियरली कर पाए। अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग केस उठाऊंगा और इन्हीं स्टेप्स के बेसिस पर ड्रॉ करूंगा। जैसे केस नंबर 2 था, ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी थी, इमेज की साइज छोटी थी। केस नंबर 3 को अगर हम उठाएं, तो केस नंबर 3 में क्या है, ऑब्जेक्ट रखा है एट सी, मतलब एट 2f कह लो या फिर एट सेंटर पे रखा है, इमेज भी सेंटर पे बनती है। और केस नंबर 3 में जो होता है साइज होती है वो इक्वल होती है। टेबल में देखना, टेबल में जो केस नंबर 3 है एट सी वाला केस था, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज इक्वल बनती है। मतलब बस यहाँ पर क्या मुझे ध्यान रखना है, इक्वल इन साइज, कुछ नहीं, बस ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट की साइज मैंने थोड़ी छोटी कर दी। थोड़ी छोटी कर दोगे तो क्या होगा, इसमें क्या बदलाव आ जाएंगे, देखो देखो होगा क्या। थोड़ी साइज अगर छोटी कर दी जाए, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज की साइज अगर इक्वल कर दूं मैं, ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज की साइज अगर इक्वल कर दें, तो उसमें क्या होगा, लाइट रेज पहले यूज करना रूल नंबर 3, यार लाइट रेज यहां से पास होंगी, पता तो है कि कट तो मुझे यहीं पे कराना है, कभी मेरे से ना सीधी लाइन बन जाए तो बड़ी बात होती है, सीधी लाइन नहीं बनती है। तुम लोग स्केल से करना यार, सीधा बन जाएगा और एक बार में बन जाएगा, ठीक है। ये सब ट्रिक्स है ऐसी, सीधी तो नहीं बन रही, ठीक, आप बना लेना, ठीक है, मेरे पीछे ना पड़ो, नहीं नहीं सर आप बना के दिखाओ, अब तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं स्केल से नहीं बना रहा, ऐसा बनाना। रूल नंबर 3 यूज करना है, स्ट्रेट लाइन ऐसे जाने देना चुपचाप। इसके बाद यूज कर, अब तुम्हें पता चल गया कि ये वाला जो पॉइंट होगा यही ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो यहाँ पर लेंस बन जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, अगर थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में तुम जानते हो तो एक यूज करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर मैथ्स में आगे पढ़ोगे फिर ये वीडियो एक बार रिपीट करके देख लेना। उसमें क्या होता है ना, दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, साइड का रेशियो बराबर होता है। एक्चुअल में क्या होगा, मान लो अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये दोनों एंगल्स 90-90 है, और मैंने ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज इक्वल कर दी ना, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब ऑब्वियस ही ऑप्टिकल सेंटर बीचों बीच आएगा। बीचों बीच आने का मतलब अगर यहाँ पर सेंटर है तो ये वाला पॉइंट भी सेंटर ही होगा और यहाँ पर लेंस बनेगा, ठीक। अब यूज करो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पासेस बाय फोकस, कट तो यही कराना, तो ये वाला पॉइंट हो गया फोकस। मतलब सब में डायग्राम तुझे एक जैसा ही दिखेगा, स्टेप्स यही फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 कि ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज को पहले डिसाइड कर लो, सेम साइज का ऑब्जेक्ट है, सेम साइज की इमेज है, वो बना लिया। स्टेप नंबर 2 उसमें क्या है, उसमें रूल नंबर 3 को फॉलो करना है। रूल नंबर 3 क्या है, लाइट रेज व्हिच इज पैरेलल, व्हिच इज पासेस बाय ऑप्टिकल सेंटर, इट विल मूव अनडेविएटेड, सीधा जाने दो। उसके बाद रूल नंबर 1, लाइट रेज व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास बाय फोकस। रूल नंबर 3 के बाद देन ड्रॉ लेंस।
अगर इस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो बिना कट किए, बिना एक दो बार मिटाए आप आराम से सारे रे डायग्राम बना सकते हो। जैसे मान लो मैं केस नंबर 4 लेता हूं, ठीक है। केस नंबर 4 में क्या होता है कि हमें जो साइज चाहिए, ठीक है, इमेज की जो साइज चाहिए होती है, इमेज इज लार्ज इन साइज, वो कैसा होता है, लार्ज होता है। तो बस कुछ नहीं करो, थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर दो यहाँ पे, ठीक है, और बाकी सारे स्टेप्स सेम रखो। देखो एकदम आराम से रे डायग्राम बनेगा, झंझट नहीं। इसमें क्या, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सेस, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक बन गई इमेज, इमेज थोड़ी बड़ी कर दो। फिर रूल नंबर 3, ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश। रूल नंबर 3 क्या है कि लाइट रे विच इज passes by optical center it will move undivided, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करके अनडिवाइडेड सीधी निकाल दो। फिर देन ड्रॉ लेंस, लेंस कहाँ होगा, अब ऑब्वियस है, समझ लो यही ऑप्टिकल सेंटर होगा तो यही तो लेंस होना चाहिए, ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर तो ये लेंस हो गया। फिर क्या यूज करो, रूल नंबर 1, लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस बाय फोकस, कट तो यही होना है, यहाँ कट करा दो। और ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, फोकस। देखो ये फोकस है, इसका डबल यहीं पर कहीं आएगा, मतलब ये सेंटर तो इधर ही रह जाएगा, और इमेज देखो बियॉन्ड सी बन गई। और ये ऑब्जेक्ट जो होगा ना, थोड़ा देखो, अगर ये फोकस मसर करोगे तो लगभग इतना फोकस आएगा, लगभग यहाँ सेंटर होगा। देख लो अपने आप ही ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में बना, और इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बनी है। यही तो था तुम्हारा केस नंबर 4 की ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सेंटर और फोकस के बीच में, इधर लगा देना 1 1, इधर लगा देना 2 2, काम खत्म। ऑब्जेक्ट बनेगा सेंटर और फोकस के बीच में, और इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। तो सेम काम किया, यही रूल्स यूज किया, यही स्टेप यूज किया, आराम से बन गया केस नंबर 4। ऐसे ही देखो, चलो केस नंबर 5 में क्या, केस नंबर 5 में क्या होता है, जो इमेज की साइज है वो बहुत लार्ज होती है। बहुत लार्ज मतलब इसमें जो इमेज बनता है ना, प्रॉब्लम देखना ध्यान से सुनना, कि इसमें जो इमेज बनती है वो बनती है एट इनफाइनाइट। मतलब समझ लो कि इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है, इसका मतलब ए से निकलने वाली दोनों रेज इनफाइनाइट पे जाके कट हो रही है, और इनफाइनाइट तो होता नहीं है, मतलब इससे निकलने वाली रेज, ए से निकलने वाली दोनों रेज को पैरेलल बना देना है। तो वो पैरेलल बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, ये निकाल दो, ठीक है। उसके बाद चलो रूल्स यूज करते हैं, यहां पर थोड़ा सा चेंजेस किए जाते हैं। ये स्टेप नहीं फॉलो करोगे तो भी बन जाएगा, तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या कहते हैं लास्ट वाले केस में क्या है, और इमेज को मुझे कहां रखना है, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, एट एफ। ऑब्जेक्ट कहां रखना है, एट एफ, ठीक। साइज कैसी बनने वाली है, तो साइज बनने वाली है एक्स्ट्रा लार्ज, या कह सकते हो वेल लार्ज, या वेरी लार्ज इन शेप, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस काम करो इसमें, प्रिंसिपल एक्सिस इस बार लेंस बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट रखो, ऑब्जेक्ट रखना है एग्जैक्टली फोकस पे। मान लो इधर कहीं सेंटर है, या 2 F1 F2 हो गया। ये ऑब्जेक्ट ले लो ए बी, ठीक है। अब मैंने इमेज जो बनानी है वो कहां बनानी है, इनफाइनाइट पे। अब क्या पता है हमें कि रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जहां कट कर दी वहां इमेज बनता है, तो सिंपल है ना यार। यहां से अगर लाइट रेज निकलेंगी विच इज पैरेलल टू प्रिंस, अब देखो इसमें क्या है, पहले तो ये ऑप्टिकल सेंटर वाला निकाल लेना, क्यों, क्योंकि ये सीधी लाइन है, इसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती। फिर क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब इसके पैरेलल में देख कर ऐसी लाइट निकाल नहीं सकते हो क्या स्केल से, और इस पॉइंट को क्या लिख देना, फोकस हो गया, सेंटर फोकस, ये 2 2। हाँ मतलब थोड़ा चीटिंग का मेथड ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें नाप पोप के करना चाहिए। तो जिसको आप एक बार काम करिए, ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ सेट हो जाएगा, वो एक्जैक्टली इक्वल साइज ही बैठेगी, फिर आपको मेजर करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब केस नंबर 6, बहुत सिंपल, केस नंबर 6 पे आ जाओ। देखो एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है जैसे मैंने कॉनकेव मिरर में किया था, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस है। केस नंबर 6 में क्या है, देखो मिरर बनाओ और उसके जस्ट बाजू में मैं लेंस बना रहा हूं, आप अपने आप समझ जाओगे कैसे था। केस नंबर 6 में क्या था, मिरर में जो रेस थी वो डाइवर्जिंग हो गई थी, ऐसा सिखाया था ना, ये पोल, फोकस, सेंटर, ठीक। अब कैसे बताया था कि सबसे पहले फोकस पे कट करी थी, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी, फिर पैरेलल, और फिर कैसी हो गई थी, डाइवर्जिंग। तो इसमें भी समझो कि केस नंबर 6 में अपने को कैसा बनाना है, डाइवर्जिंग। कोई बात नहीं, डाइवर्जिंग बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, वो जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको फॉलो करेंगे।
ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये रहा ऑब्जेक्ट टीपी। सबसे पहले रूल नंबर 3 क्या करो, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज कैसे सीधा सीधा निकाल दो। फिर लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्जिंग बनानी है, ध्यान रखना, तो डाइवर्जिंग बना दो ना यार, ऐसे डाइवर्जिंग बना दो थोड़ा सा फैला करके, इस पॉइंट को ले लो फोकस। अब ये लाइट रेज इधर को कहीं कट होंगी नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, उसको पीछे मिला के कट कराना होगा, तो उसको पीछे ले आओ। जहां पर कट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगा, तो जहां कट करेंगे वहीं पर इमेज बन जाएगा, कैसे, ए डैश बी डैश। अब यहां जो इमेज बन रही है कैसी आई है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब नेचर में ये कैसा रखा था, ये वाला हमने रखा था डाइवर्जिंग, ठीक है। बस इमेज की जो पोजीशन होती है वो ऐसा लिखी जाती है, पोजीशन ऑफ इमेज की जो वर्डिंग होती है वो चेंज होती है, पोजीशन ऑफ इमेज कैसे वर्डिंग बदल जाती है, बस ये लिखा जाता है इट इज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बनेगा और कोई बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल सेम चलेंगे। ये आपका केस नंबर 6 रहा। तो जितना तेजी से जितना टाइम हमने मिरर में लगाया था उतना टाइम लेंस में लगने वाला नहीं है, सेम टू सेम चलने वाले हैं लगभग चीजें। जैसे कॉनकेव लेंस, सॉरी है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का हो गया, ऐसे तुम एक चीज बता दो, ऐसी सेम टू सेम। आ जाओ जरा कॉनकेव में, मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है, और वो एग्जैक्टली मैच करेगा कॉन्वेक्स मिरर से, एग्जैक्टली मैच करेगा। मतलब कैसे, देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, जो भी इसमें कितने केस थे, 2 केस थे ना, दोनों के दोनों केस वर्चुअल, एग्जैक्टली कॉनकेव में भी वही होगा। यहाँ पर भी 2 केस बनेंगे, सिर्फ 2 केस बनेंगे, और 2 के 2 केस जो होंगे ना वो वर्चुअल होंगे, दोनों केस वर्चुअल होंगे। इसमें क्या होगा, जैसे देखो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज को ये फैला देता था, डाइवर्जिंग लेंस होता था, तो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज को ऐसे फैला देता था, ठीक है। ये जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हुई दिखाई देती थी उस पॉइंट को अपन लिखते थे फोकस, ठीक है। जिस पॉइंट पर ऐसे कन्वर्ज होती हुई दिखाई देती थी, इट अपीयर्स टू कन्वर्ज, उस पॉइंट को अपन लिखते थे फोकस, ठीक है। यही सेम चीज यहां भी होगा, ये भी डाइवर्जिंग होगा, देखो इसमें भी डाइवर्जिंग कैसा शेप बनेगा, ये कॉनकेव ऐसे, ठीक है। आने वाली जो लाइट रेज है ना, ये आने वाली लाइट रेज को ये भी फैलाएगा, ये भी डाइवर्ज करेगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें लाइट रेज को दूसरे साइड लेके जानी है, वापस नहीं लेके आ जाना है। तो इसमें क्या होगा, लाइट रेज ऐसे जाएंगे लेकिन दूसरे साइड निकलेंगे और निकल करके फैल जाएंगे। देखो ये भी लाइट रेज को ऐसे लेके आ रहा है, फैला रहा है, लेकिन इसका काम क्या है, ये मिरर है, तो जिधर से लाइट रेज आ रही थी उधर ही टकरा कर वापस आ जाती है। लेकिन ये लेंस है, इसमें क्या होगा, लाइट रेज इससे पास करके और डाइवर्ज हो जाएंगे, लेकिन अपोजिट साइड डाइवर्ज होंगी, उधर फैलेंगे। अब इसको वापस पीछे खींचो, तो जिस पॉइंट पर कट करेंगे उस पॉइंट को नाम देंगे फोकस। अब यहां पर भी वैसे ही है बच्चे, 2 सेंटर 2 फोकस, 2 सेंटर 2 फोकस, इसको ले लो 1 1, इसको ले लो 2 2, ठीक, सिंपल। अब इसमें भी रूल्स भी वैसे ही चलते हैं, देखो देखो ध्यान से सोचो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपीयर्स टू पास बाय फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपीयर्स टू पास बाय फोकस, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता था, जैसे चलो मैं फटाफट रूल्स भी बना देता हूं, ये तुम्हें पता चल गया, नेचर जो है वो डाइवर्सिंग ही है, और आपका यही केस नंबर 1 होता है, ये केस नंबर तुम्हारा कौन सा होता है, 1। ये भी केस नंबर देखो, इसमें आराम से 1 बन गया, कैसे, ऑब्जेक्ट हो गया ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज कैसी होती हैं, पैरेलल। यहां पर एक ऑब्जेक्ट सपोज कर लो, ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज कैसी हैं, पैरेलल, और पैरेलल लाइट रेज कहां कट कर रही हैं, फोकस पे। पैरेलल लाइट रेज कहां कट कर रही हैं, फोकस पे। इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। एग्जैक्टली मैच करिए, रूल्स तक एग्जैक्टली मैच कर जाते हैं। रूल्स भी क्या होते हैं, देखो रूल्स क्या था, मान लो लाइट रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अपीयर्स टू पास बाय फोकस। सेम चीज यहां पर भी तो हो रही है, यहां पर भी वैसा ही होगा बच्चे। इसमें क्या है, लाइट रेज व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू पास बाय फोकस, इसको पीछे खींचना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि लेंस में लाइट को रिफ्रैक्ट कराना, लेंस में लाइट रे को रिफ्लेक्ट मत कराना। कुछ बच्चे ऐसा बना देते हैं, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सर ने बोला था कि ये डाइवर्जिंग है तो ये डाइवर्जिंग मतलब ऐसे,
नहीं, ये नहीं करना भाई, और इसको अपीयर्स टू पास बाय फोकस, ये गलत, ये नहीं, नो नो, छी गलत बात। क्यों ऐसा नहीं करना है? लेंस है, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, दूसरे साइड ट्रांसफर कर देगा, तो ये काम से थोड़ा बचिएगा। बाकी देखो बहुत चीजें एकदम सेम टू सेम चल रही हैं, अगर आपने मिरर ढंग से पढ़ लिया लेंस आराम से आ जाएगा, और साथ में देखो मिरर के साथ साथ डिवीजन भी चल रहे हैं। अब देखो दूसरा एक रूल क्या कहता था, रूल नंबर 2 क्या था, लाइट रे विच इज पासेस बाय फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट इसमें लाइट रे फोकस से पास हो नहीं सकती। इसमें क्या लिखा जाता है, लाइट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, जो फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो। सेम चीज यहां लिख सकते हो यार, देखो बस क्या करना है, डायग्राम में एरो तो बदलना है, यही तो हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा, लाइट रे अब वो फोकस की तरफ नहीं जाएंगी, ठीक, सॉरी ये फोकस तक नहीं जाएंगी, फोकस की तरफ डायरेक्टेड होंगी। तो मान लो ऐसे आती है, इस तरीके से, ये फोकस की तरफ ऐसे डायरेक्टेड है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये नहीं समझ में आता कुछ मत करो, एक काम करो, क्या बताया था, इंसिडेंट को रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड को इंसिडेंट बना सकते हो ना, पलट दिया ना, बस ऐसे एरो का डायग्राम पलटा ना, कि लाइट ऐसे जानी तो वैसे गई, ऐसे आएगी तो ऐसे निकलेगी, यही चीज यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से लाइट रेज लेकर के आओ, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, फ्लो में थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया क्या, देखो लाइट रेज ऐसे लेकर के और इस तरीके से निकाल दो, मतलब अब ये एग्जैक्टली फोकस तक पहुंचेंगे नहीं, बट डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस होंगे। क्या डेफिनेशन इसमें रूल्स में क्या लिखते थे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू पास बाय फोकस, यही तो ऐड करते थे, इसमें भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू पास बाय फोकस, या फिर लिख सकते हो अपीयर्स टू कन्वर्ज एट फोकस। यहां पर लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे व्हिच इज पैरेलल डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, बस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड वाला जो रूल है वो एग्जैक्टली सेम मैच कर जाएगा। थर्ड वाला रूल क्या कहता है कि एक लेंस बनाना, अगर उस लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई लाइन सीधी चली जाएंगी, जैसे हमने उस ये कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा था, ऐसे ही कॉन्केव लेंस में ऑप्टिकल सेंटर वाला सेम है, क्योंकि लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास कर सकते हैं, लाइट रे व्हिच इज पासेस बाय ऑप्टिकल सेंटर इट विल मूव अनडेविएटेड, खत्म हो गया ये, इसके तीन के तीन केस खत्म, ये तीन के तीन रूल्स खत्म हो गए, ये रूल नंबर 1 हो गया, ये रूल नंबर 2 हो गया, और ये रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 3 जो है वो मिरर के साथ मैच नहीं करता, थोड़ा सा कुछ तो डिफरेंस होगा ना, सारी चीजें थोड़ी मैच करा दोगे। अब इसमें देखो पहला वाला केस का रे डायग्राम मैंने बना दिया, सेकंड केस देखो कितना इजी है, कुछ नहीं करना है, बस मिरर पढ़ लो अच्छे से, लेंस तो आंख बंद करी हुए सपने में पूछेगा ना तुझे तो भी आ जाएगा। देखो सेकंड वाला केस क्या था कि ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूं, कहीं भी रखूं बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, यही तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, यही तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, कहीं भी रख देते थे, यहां पर कहीं भी रख दो, ठीक। इमेज हमेशा कहां बनती थी, देखो पोल और फोकस के बीच में। मैं रे डायग्राम बना देता हूं, रे डायग्राम में क्या था, लाइट रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू पास बाय फोकस, और कौन सा यूज किया था, रूल नंबर 4 यूज कर लो, इफ अ लाइट रे falls on pole principal axis will behave as normal and we have to follow law of reflection, that is angle I is equal to angle R। अब दोनों लाइट रेज जहां कट करेंगे वहीं पर बनेगा इमेज, अब ये ऑब्जेक्ट लिया ए बी, इमेज बनी ए डैश बी डैश, और इमेज कहां बनी, बिटवीन फोकस एंड पोल, ये इमेज रही, साइज कैसा रहा, स्मॉल इन साइज, और नेचर कैसा रहा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यही चीज यहां बन जाएगी एकदम सेम टू सेम, देखो कैसे, ये रहा लेंस, ठीक है। अब लेंस में क्या है, वही रखोगे, ऑब्जेक्ट को तुम इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखो, लेंस को जैसे यहां पर इनफाइनाइट एंड पोल था ना, बस क्या बदलाव होगा, पोल की जगह पर यहां लिखना होगा बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में रखिए। अब बस ये बनेगा बिटवीन फोकस एंड जहां पोल है वहां पर ऑप्टिकल सेंटर कर दो, बाकी कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। देखो कैसे एकदम सेम टू सेम बन जाएगा। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, मान लो यहां रखा है, ये पॉइंट ऐसा रख दिया, फोकस सपोज करो यहां है, ठीक है,
लाइट रेस। अब क्या करो, ये ऑप्टिकल सेंटर से निकालो, ये सीधे सीधे निकाल लो, रूल नंबर 3 फॉलो हो गया। अब यूज कर लो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? इफ अ लाइट रे passes by, sorry, if a light ray which is parallel to principal axis, after refraction it will pass by focus। डाइवर्जिंग है, ऊपर निकलेगा, निकाल दे ऊपर, पीछे खींच, जहां पर दोनों लाइट रेस कट करेंगे वहीं पर क्या बनेगा? इमेज। तो बन गया इमेज, कहां बन गया? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, ये रहा इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, मतलब इतना तामझाम फैलाया हमने, इतना सारी चीजें हमने मिरर में जो की हैं, मिरर में जो रूल्स याद किए हैं, अगर देखा जाए तो लेंस में 70% चीजें मिरर जैसी ही है, सेम टू सेम कॉपी ही हो रहा है। याद कैसे रखना है? कॉनकेव मिरर की चीजें कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स मिरर की चीजें कॉनकेव लेंस से मैच करेंगी। जितने केसेस में बनाए थे उतने ही केसेस में बनेंगे, सेम रूल्स के साथ, कोई बदलाव नहीं। कॉन्वेक्स का भी आपको मैंने एक छोटा सा हिंट बता दिया कि कॉन्वेक्स में कैसे आप रे डायग्राम बनाते हैं। तो इस लेक्चर को बार बार रिपीट करना, ठीक है, और लेंस का रे डायग्राम इनकी हेल्प से आराम से आप सीख लीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, लेंस के फॉर्मूले, लेंस में फॉर्मूला, उसका मैग्निफिकेशन और वो थोड़ा बहुत चेक करके और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लेंस पे करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं।